मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए थे और अर्जुन के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों तरफ घुप अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखें अंधेरे में किसी भी हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सिर्फ डर और घबराहट का एहसास था। वलाह की छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और उसकी भारी ठंडी उपस्थिति हर पल और डरावनी होती जा रही थी। अर्जुन ने अपने दिल में डर को दबाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। मंदिर के अंदर एक हल्की रोशनी चमकी, जैसे कहीं से आग की लपटें उठ रही हों। उसने उस दिशा में देखा और देखा कि रणवीर अभी भी मंत्र पढ़ रहे थे। उनका चेहरा पसीने से लथपथ था और उनकी आवाज में लड़खड़ाहट आ रही थी। वलाख की शक्ति उन्हें हर पल कमजोर कर रही थी, लेकिन रणवीर ने हार नहीं मानी थी। अर्जुन, रणवीर ने संघर्ष करते हुए कहा, वलाख को हराने का एक ही तरीका है। वह मंदिर के नीचे छुपा हुआ है। हमें उसे रोकने के लिए उस जगह तक पहुंचना होगा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह हमें मार डालेगी, उसने घबराहट में कहा। रणवीर ने गहरी सांस ली। अगर हम यहां रुके रहे तो वह हमें जरूर मार डालेगी। हमें अब नीचे के तहखाने में जाना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और वह रणवीर के पास जाकर उसकी मदद करने लगा। रणवीर ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तभी एक जोरदार आवाज के साथ मंदिर की जमीन दरक गई। उनके सामने एक पत्थर का दरवाजा खुला, जो तहखाने की ओर जाने वाले रास्ते की तरह दिख रहा था। अर्जुन और रणवीर ने एक जलती हुई मशाल उठाई और पत्थर के दरवाजे से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे गए, सुरंग में अजीब सी सर्दी फैल गई और वहां की हवा भारी महसूस होने लगी। दीवारों पर पुराने और अजीब चिन्ह खुदे हुए थे, जिन्हें देखकर अर्जुन का दिल धड़कने लगा। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। सुरंग के भीतर एक अजीब सी गंध भी थी, जो किसी सड़े हुए चीज की तरह लग रही थी। ये जगह, ये सब कितने समय से यहां है? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। सदियों से, रणवीर ने जवाब दिया। यह वह जगह है जहां वलाख की आत्मा बंद की गई थी, लेकिन किसी ने उसे फिर से जगा दिया है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। और अब वह हमें मार डालेगी अगर हम उसे रोक नहीं पाए। सुरंग के अंत में एक और दरवाजा था, जो लकड़ी का था और समय के साथ सड़ चुका था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक विशाल कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का वेदी था, जिसके चारों ओर अजीब ताबीज और वस्त्र फैले हुए थे। कमरे में घना धुआं और ठंडक फैली हुई थी और चारों तरफ अंधेरे में छुपे हुए साए हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अर्जुन और रणवीर ने कक्ष के भीतर कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी। अर्जुन ने देखा कि वेदी के पास एक काले लबादे में लिपटी आकृति खड़ी थी, वलाख। उसकी लाल आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि अर्जुन का दम घुटने लगा। तुम लोग इतनी दूर आ गए हो, वलाख ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज कक्ष की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। लेकिन यहां आकर क्या हासिल करोगे? मेरी शक्ति अमर है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रणवीर ने तेजी से मंत्रोच्चार शुरू किया और कमरे के चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी। वलाख ने क्रोध से अपनी लाल आंखें चमकाईं और हवा और भी भारी हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी टांगें कांपने लगी हैं और उसे खड़े होने में मुश्किल हो रही है। अर्जुन, रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें वेदी पर जाकर ताबीज तोड़ना होगा, वही उसे कमजोर करेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर वेदी की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वलाख की निगाहें उसे फौलाद की तरह भेद रही थीं। जब वह वेदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि ताबीज किसी अजीब धागों से लिपटे हुए थे। उसने उन ताबीजों को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही अर्जुन ने ताबीज को छुआ, पूरे कमरे में जोर से गूंजती हुई चीखें सुनाई दी। वलाख ने अपने काले लबादे से एक तेज हमला किया और अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। वह दर्द से कराहते हुए उठा, लेकिन ताबीज अब भी उसकी पकड़ में थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वलाख ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज और भी भयावह हो गई थी। यहां कोई नहीं बचेगा। रणवीर ने जल्दी से मंत्रोच्चार तेज कर दिया और हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। अर्जुन ने एक आखिरी बार ताबीज को तोड़ा
और तभी वलाख की चीख ने पूरे कमरे को हिला दिया। वलाख की छाया धीरे धीरे फैलने लगी और उसकी ताकत कमजोर होती दिखने लगी। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और कक्ष की दीवारें दरकने लगी। भागो! रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा और अर्जुन ने तुरंत उसके पीछे दौड़ लगा दी। दीवारें गिरने लगीं और कक्ष का अंधेरा अब और भी खतरनाक हो गया था। वलाख की चीखें अब उनके पीछे आ रही थीं, मानो वह अभी भी उनका पीछा कर रही हो। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, अर्जुन ने एक बार फिर महसूस किया कि उनके चारों ओर अजीब से साए घूम रहे थे। रणवीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। यह खत्म नहीं हुआ है, रणवीर ने गहरी आवाज में कहा। वलाख की आत्मा अभी भी हमारे पीछे है। हमें इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए और तैयारी करनी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। तो अब हमें क्या करना होगा? रणवीर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। अब हमें उस पुराने शापित स्थान पर जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहीं जाकर हम वलाख की आत्मा को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। और अगर हम असफल हो गए? रणवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो हम सभी का अंत यहीं होगा। एपिसोड का अंत तब होता है जब अर्जुन और रणवीर सुरंग से बाहर आकर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं, जहां से दूर एक पुराना, उजाड़ और भयानक महल दिखाई देता है। वह महल काले बादलों से घिरा हुआ था और उसकी ओर देखते ही अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रणवीर ने दूर उस महल की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जगह ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वहीं हमें जाना होगा। अर्जुन ने महल की ओर देखा और उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। वह जगह क्या है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। रणवीर ने गंभीरता से जवाब दिया, यह वह जगह है जहां वलाख ने अपनी अमरता की शक्ति पाई थी। अर्जुन के मन में और सवाल उमड़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी।